हेलो बच्चों, आज हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। हाउ टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि सपोज करके उसने एक 1 सेकंड में जो है ये डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब वो नेक्स्ट 1 सेकंड में अगर अगेन 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन अगर वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है, इसी तरीके से अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में लगा हुआ है हर 1 सेकंड के बाद, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड भी होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पोजीशन की एक्सिस बना दीजिए। ये आपकी पोजीशन की एक्सिस है, ये आपकी टाइम की एक्सिस है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये आपका टाइम का एक्सिस है, ये आपका पोजीशन का एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे मैं ये 1 सेकंड का इंटरवल ले रहा हूँ। ये 1 सेकंड, देन 2 सेकंड, फिर ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, देन ये 5 सेकंड। तो ये 1 सेकंड के इंटरवल है। ठीक है, 1 सेकंड, फिर 1 + 1 2 सेकंड, फिर +1 3 सेकंड, फिर +1 4 सेकंड। अब देखो हमें पता है कि 1 सेकंड में इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये आपकी पोजीशन एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो मान लीजिए कोई कार जो है इस ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस एक्सिस में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो 1 सेकंड में मान लीजिए उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, वो यहां पे पहुंच गई। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो कहां पे पहुंचेगी, वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। अगेन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो क्या करेगी, फिर इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। यूनिफॉर्म मोशन में ऐसी तो होता है कि बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखो हमें यहां पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए 1 सेकंड में, आफ्टर 1 सेकंड वो बॉडी यहां पे पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये हमें एक पॉइंट मिलेगा, ये हमें एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो जो बॉडी है यहां पे पहुंच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद जो वो यहां पे पहुंच गई, तो यहां पे हमें एक पॉइंट मिला। मतलब टोटल 2 सेकंड में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर कर दिया। फिर टोटल 3 सेकंड में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये 3 सेकंड में हमें उसने ये वाला डिस्टेंस कवर कर दिया। अब देखो ये जो पॉइंट्स मिले ना हमें, इन्हें अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये एक ओरिजिन पॉइंट है, इन्हें अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो यही आपका यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, तो आपको ऐसे पोजीशन की एक्सिस बनानी है, टाइम की एक्सिस बनानी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है। यही आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इस ग्राफ को आप इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो। बस आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे टाइम लिखिए, यहाँ पे पोजीशन लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन बनाना है ग्राफ को। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, वो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, वो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। देखिए ऐसे, ये टाइम की एक्सिस हो गई, ये आपकी पोजीशन की एक्सिस हो गई। यो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी बन सकता है वो ग्राफ। बस होना स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, और इस टाइम एक्सिस के साथ कुछ इंक्लाइंड होना चाहिए, मतलब इसके साथ कुछ एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, देखो ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन पॉइंट से जनरेट मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, इस ओरिजिन पॉइंट से बना है। ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन पॉइंट से बना है, ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन पॉइंट से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो बॉडी जो मोशन कर रही है, सपोज करके कार मोशन कर रही है, उसने जो है इस ओरिजिन पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया है। ये है इस ग्राफ का मतलब। देखो इस ग्राफ का मतलब भी यही है, ये ओरिजिन से बन रहा है ये ग्राफ। तो इसका मतलब ये है जो कार जो मोशन कर रही है वो ओरिजिन पॉइंट से मोशन उसने स्टार्ट किया है। यहां पे भी यही दिखा रहा है कि इस कार ने जो है इस ओरिजिन पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया है। अब देखिए इस ग्राफ को दूसरे तरीके से ऐसे भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए ये ग्राफ जो है एक दूसरे तरीके से भी इसे प्लॉट किया जा सकता है। ये टाइम है, ये आपका पोजीशन है।
अब देखो ये ग्राफ जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये भी तो आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर आपके सामने ऐसे पोजीशन एक्सिस है, यहाँ पे टाइम एक्सिस है, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है अगर आपका, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। देखो बस ये ग्राफ जो है, देखो ये ग्राफ जो है ऑरिजिन पॉइंट से जनरेट हो रहे थे, लेकिन ये ग्राफ आपका ऑरिजिन से नहीं बन रहा है, ये कुछ यहां से बन रहा है। तो इसका मतलब ये है ऑरिजिन पॉइंट तो आपका ये है, लेकिन ये ग्राफ यहां से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कार जो मोशन कर रही है उसने इस पॉइंट से मोशन करना शुरू किया है, ठीक है, इस एक्सिस में जो है उसने इस पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया है। मतलब वो जो कार है वो यहां पे है, अभी वो ओरिजिन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हो रही की थी, और उसने यहां से इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू किया है, इसीलिए ग्राफ जो है यहां से बनना शुरू हो रहा है। ग्राफ जहां से भी बन रहा है, जिस भी पॉइंट से बन रहा है, इसका मतलब मोशन उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। देखो यहां पे मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो आपका कांस्टेंट ही है, लेकिन बस नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। बस सिंपल सा है, बहुत ईजी है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया ना, बस ऐसे ही बनाना है इसे भी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे एक पोजीशन एक्सिस और एक टाइम की एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम का एक्सिस है, ये आपका पोजीशन का एक्सिस है। अब देखिए आपका जो ये वाला जो डायरेक्शन होता है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये ऊपर की ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, और ये जो अपोजिट वाला डायरेक्शन होता है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसे नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में क्या होता है, हमें जो है डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो वो पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि वो मतलब इस एक्सिस में, इस पॉजिटिव एक्सिस में अगर मोशन कर रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर कोई बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस ओरिजिन की तरफ आ रही है, ओरिजिन पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका वेलोसिटी भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसका वेलोसिटी भी क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। कोई बॉडी जो है नेगेटिव वेलोसिटी से, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से चल रही है। तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रही है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है। देखो ये वाला जो डायरेक्शन होता है, अगर बॉडी ऑरिजिन से इस तरफ चल रही है, तो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है। और अगर कोई बॉडी जो इस ऑरिजिन की तरफ आ रही है, तो इसे नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाता है, यानी कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रही है। अगर वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो हमें इस नेगेटिव वेलोसिटी से पता चल गया कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यानी कि इस बार जो है वो जो कार है ना, यहां मान लीजिए किसी कोई सा भी एक पॉइंट मान लीजिए, वो यहां से ऑरिजिन की तरफ आ रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो आपको अब देखो वो जो मोशन है, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसके पास यूनिफॉर्म मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। बस ये ग्राफ जो है आपका देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है आपका नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब यह है कि वो जो बॉडी है ना, वो जो कार है, वो कार क्या कर रही है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे ओरिजिन की तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, ओरिजिन की तरफ आ रही है, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी से वो चल रही है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एक और टॉपिक है आपका यहाँ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर इनफाइनाइट वेलोसिटी। हो सकता है ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका कंपिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर इनफाइनाइट वेलोसिटी कैसे प्लॉट करेंगे इसे। देखो सबसे पहले इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात इनफाइनाइट वेलोसिटी होती नहीं है, पर मान लीजिए इनफाइनाइट वेलोसिटी है, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब ये हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है और उसके सामने ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है उसके सामने, और ये कार जो है मान लीजिए इनफाइनाइट वेलोसिटी से चल सकती है। सपोज करके ये इनफाइनाइट वेलोसिटी से चल सकती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लीजिए। तो देखो जैसी मान लीजिए ये कार जो है 8:01 पे क्या हुई, स्टार्ट हुई।
तो और ये कार जो है इनफाइनाइट वेलोसिटी से भी चल सकती है। तो जैसी ये स्टार्ट होगी ना, तो जैसी ये स्टार्ट होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट वेलोसिटी से चल सकती है, तो ये उसी समय जो है यहां पे से डिसअपियर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जो है इनफाइनाइट वेलोसिटी है। सपोज करके अगर वो इस डायरेक्शन में चली है, तो इस पर्सन को जो है ये कार जो है इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई ही नहीं देगी। इस कार ने जो है 8:01 पे ये स्टार्ट हुई और 8:01 पे ही ये यहां से डिसअपियर हो गई, मतलब इसे दिखाई ही नहीं दी कि कितनी तेजी से ये आगे की तरफ गई। तो इसी को इनफाइनाइट वेलोसिटी बोला जाता है। लेकिन इनफाइनाइट वेलोसिटी के लिए मुझे यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसे कैसे प्लॉट करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये आपका टाइम का एक्सेस है, ये आपका पोजीशन का एक्सेस है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये टाइम जो है 1 सेकंड हो रहा है, ये 2 सेकंड हो रहा है, ये 3 सेकंड हो रहा है, ये 4 सेकंड हो रहा है। अब देखो, मान लीजिए ये ऑरिजिन पॉइंट है, इस ऑरिजिन पॉइंट पे कोई कार खड़ी हो रखी है। अब वो कार, उस कार को जो इस डायरेक्शन में चलना है। मान लीजिए जैसी घड़ी में 8:01 हुआ, ये 8:01 हो रहा है। मान लीजिए ये 8:01 हो रहा है। जैसी घड़ी में 8:01 हुआ, ये कार स्टार्ट हुई और इसने चलना शुरू कर दिया। और इस कार के पास जो इनफाइनाइट वेलोसिटी है, तो अगर इसके पास इनफाइनाइट वेलोसिटी होगी तो ये कार जो है उसी समय 8:01 पे ही यहां से डिसअपियर हो जाएगी। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये आपको दिखाई ही नहीं देगी। ये इतनी तेजी से आगे जाएगी कि ये लार्ज डिस्टेंस कवर कर देगी। घड़ी में उस समय भी 8:01 ही हो रहा होगा और ये कार यहां पे होगी भी नहीं। ये 8:01 पे ही स्टार्ट हुई और 8:01 पे ही यहां से गायब भी हो जाएगी, यानी कि उसने बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर कर दिया होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है, ऐसे इस डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ का मतलब क्या है? देखो, ये ग्राफ ये कह रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये आपका हो गया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि घड़ी में देखिए, जब 1 सेकंड था तो वो यहाँ पे थी, फिर जब जब अभी भी घड़ी में 1 सेकंड है वो 10 किलोमीटर में भी पहुंच गई, फिर अभी भी घड़ी में 1 सेकंड है वो कहाँ पहुंच गई? 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में पहुंच गई, फिर वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पहुंच गई, फिर वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में पहुंच गई। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी कार के पास जो है इनफाइनाइट वेलोसिटी होगी। मतलब अभी 2 सेकंड बना भी नहीं है, 2 सेकंड हुआ भी नहीं है और उस कार ने इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है? ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और इनफाइनाइट वेलोसिटी के लिए इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेरिएबल स्पीड। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मान लीजिए उसने 1 सेकंड में यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, सपोज करके 2 मीटर का डिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में मान लीजिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में मान लीजिए उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक यहां पे 1 सेकंड में 2 मीटर किया था, फिर 10 किया, फिर 30 किया, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मुझे क्या करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट किया जाएगा? कुछ नहीं करना आपको, यहां पे जो है ऐसे, ये आपकी टाइम एक्सिस बन जाएगी, ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये आपकी पोजीशन की एक्सिस बन जाएगी, ये आपकी पोजीशन की एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी पोजीशन एक्सिस है। अब देखो मुझे यहां पे सबसे पहले टाइम लिख दीजिए 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड का इंटरवल लेंगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये आपका 4 सेकंड एंड देन ये 5 सेकंड। अब मान लीजिए उसने 1 सेकंड में कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया, सपोज करके इतना डिस्टेंस उसने 1 सेकंड में कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने जो है कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। पहले इतना डिस्टेंस कवर किया था, अब थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। अब उसने नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है कुछ और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो 1 सेकंड में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ये मुझे पॉइंट मिला। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है उसने वो यहां पहुंच गई, ठीक है, यहां पहुंच गई, तो ये वाला मुझे पॉइंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये वाला नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है वो कहां पहुंची है? यहां पे पहुंची है, ठीक है, इस वाले पॉइंट में मिली है, यहां पहुंची है वो, मतलब यहां पे है वो, यहां पे पहुंची है, हमें ये वाला पॉइंट मिला। अब देखो मुझे इन पॉइंट को क्या करना है? मिलाना है। तो देखो अगर एक यहां से इस ओरिजिन पॉइंट से अगर मैं इन्हें मिलाता हूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। यहां पे जो ग्राफ मिलेगा मुझे इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है, हमें इस प्रकार का कोई कर्व मिलता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा
तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है। वो ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना है। वो ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। वो कुछ ऐसा भी बना सकते हो जैसे आपकी एनसीईआरटी ने कैसे बना रखा है, देखो ये आपकी टाइम की एक्सिस है, ये आपकी पोजीशन की एक्सिस है। देखो उस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया, ये भी आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये होता है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये आपकी पोजीशन की एक्सिस है, ये आपकी टाइम की एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी टाइम की एक्सिस है, ये आपकी पोजीशन की एक्सिस है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन लिख दीजिए, जैसे ये आपका हो गया सपोज करके, ये 3 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है, और ये आपका 9 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम है आपका 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो पोजीशन एक्सिस है, इस पोजीशन एक्सिस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को शो कर दीजिए। तो मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से 6 मीटर की डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई कार खड़ी हो रही है, और ये कार जो है मोशन नहीं कर रही है, ये रेस्ट पे हो रही है, कार 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हो रही है। मुझे इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये जो टाइम एक्सिस है ना, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही आपका ग्राफ है। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होने में लगा हुआ है ना, घड़ी में टाइम तो चेंज होता रहेगा, लेकिन वो जो बॉडी है, जो कार है, वो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये 6 मिलेगा मुझे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी 6 मिल रहा है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन क्या है, उस कार की कांस्टेंट है, पोजीशन मतलब वो रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे थे, हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसके लिए मुझे वेलोसिटी की एक्सिस बनानी पड़ेगी और टाइम की एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये टाइम की एक्सिस प्लॉट कर दी है यहाँ पे, और ये आपकी हो गई वेलोसिटी की एक्सिस, ये आपकी वेलोसिटी की एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वेलोसिटी लिख दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो यहाँ पे टाइम लिख दीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओके। अब देखो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनमें से कोई सी भी एक वेलोसिटी डिसाइड कर लीजिए। मैंने मान लीजिए मैंने ये 4 मीटर पर सेकंड मान लिया कि कोई कार जो है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे प्लॉट करेंगे, बस यही ग्राफ है, यही ग्राफ है। तो देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कोई कार चल रही है और टाइम चेंज होने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड ही है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अभी तो और भी आगे ग्राफ है, अभी एक्सेलरेटेड मोशन के भी हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे, देन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके।